तो दोस्त आपको बता दें कि अगर इस जमाने में आपको सीता चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस जमाने में आपको सीता चाहिए तो आपको राम बनना होगा। अगर राम नहीं बनिएगा तो सीता का अपेक्षा करना भी मूर्खता वाली बात है। तो पवन सिंह का लाइफ देखने के बाद समझ में आ रहा होगा कि घमंड इंसान को किस क्षेत्र में लेकर चला जाता है, कहां कहां तक नहीं लेकर जा सकता है। अगर एक इंसान के अंदर घमंड भर जाए तो उसके इंसान का पूरा जिंदगी चौपट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे पवन सिंह की चौथी शादी को लेकर। पवन सिंह के चौथी शादी को लेकर के मार्केट में हताहत मची हुई है। नेशनल मीडिया पर खबर चल रही है कि पवन सिंह जल्द ही चौथी शादी करने वाले हैं। पवन सिंह के चौथी शादी को लेकर के 4-5 सवाल ऐसे हैं जो हर एक व्यक्ति को, पवन सिंह को चाहने वाला हो या पवन सिंह को ना चाहने वाला हो, हर एक व्यक्ति के मन में ये विचार आता होगा कि चौथी शादी करने की आखिर वजह क्या हो गई इतनी जल्दी। ज्योति सिंह का आखिर क्या होगा? क्या सच में ज्योति सिंह जो है पवन सिंह की पत्नी, वो पैसे से प्यार करती है जैसा कि पवन सिंह की मां बताती थी कुछ दिन पहले। घमंड इंसान को क्या नहीं कर सकते। इस वीडियो में 4-5 बातें हम जानेंगे जो कि कॉमन है, आपके मन में सवाल है और भी लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर क्या वजह रही होगी, पवन सिंह शादी क्यों करना चाहते हैं, चौथी शादी को करने की आखिर वजह क्या रही होगी। इंसान के जीवन में, सभी इंसान के जीवन में शादी करना कॉमन चीज़ है, शादी तो होता ही है। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह की जहाँ तक बात देखें, हम अपने विचार से समझे और आप भी देख रहे होंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चौथी शादी करने पवन सिंह जा रहे हैं। चांदनी सिंह से ही शादी करने वाले हैं पवन सिंह। चांदनी सिंह जो कि भोजपुरी में एक्ट्रेस के तौर पर काम करती है, जैसा कि आपको पता है, फोटो वीडियो में आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पर कि इसी चांदनी सिंह से पवन सिंह शादी करने वाले हैं। जिस ये पूरा का पूरा अफवाह है। इस बात का अभी तक कोई सच्चाई, कोई खंडन नहीं हो पाया है कि बिल्कुल पवन सिंह से ही ये शादी कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अफवाह शुरू होने की वजह क्या दोस्तों, आपको हम बताते हैं। अफवाह शुरू यहाँ से होता है कि पवन सिंह के बर्थडे में जाती है चांदनी सिंह, और पवन सिंह के बर्थडे में जाती है सज सवर कर। उसके पवन सिंह के बर्थडे में पवन सिंह के माँ के साथ में दिखाई दी जाती है, और पवन सिंह के माँ के साथ में दिखने के बाद लोग अनुमान लगाते हैं कि बहू की तरह पवन सिंह की माँ जो है इनको अपने साथ में घुमा रही है। और उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही मार्केट में खबर फैलती है, उसी हिसाब से चांदनी सिंह भी ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पवन सिंह के साथ में 2 तस्वीर जो है शेयर करते हैं, जो कि कुछ इस तरह का है। और ये दोनों तस्वीर पर एक अच्छा सा लव सॉन्ग पवन सिंह के थ्रू जो गाया हुआ होता है वो लगा देती हैं। तो गाना लगाने के बाद जो है मार्केट में इस बात का चर्चा और तेज हो जाता है कि हाँ, चांदनी सिंह भी इस बात को दर्शाती है कि इसका शादी पावर स्टार पवन सिंह से होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि इस बात का पुख्ता सबूत, जो कि ऑफिशियल जानकारी जिसको बोला जाता है, अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। बाकी बात कर लेते हैं कि ज्योति सिंह का क्या होगा। अगर मान लीजिए पवन सिंह शादी कर लेते हैं चौथी शादी, अगर चौथी शादी करने के बाद फिर ज्योति सिंह का क्या होगा? ज्योति सिंह फिर कहाँ जाएंगे? ज्योति सिंह कहीं नहीं जाएगी। ज्योति सिंह का भी शादी होगा और ज्योति सिंह भी दूसरी शादी कर सकते। ज्योति सिंह कोई बूढ़ी नहीं हो गई है। पवन सिंह का उम्र लगभग 45 साल होने जा रहा होगा या हो ही गया होगा, और ज्योति सिंह का उम्र लगभग 28 से 30 साल के भीतर ही है। तो ज्योति सिंह को भी शादी करने की कमी नहीं है, बहुत जल्द लड़के मिल जाएंगे शादी करने के लिए। लेकिन ज्योति सिंह एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिस घर में ये सब नहीं चलता है। ज्योति सिंह ने कभी ऐसा देखा नहीं है, और फिलहाल ज्योति सिंह भी अपने जीवन में मस्त है। विधायिका बनने के लिए पूरा फुल तैयारी में, और अपने विधानसभा क्षेत्र में हर रोज किसी न किसी कार्यक्रम या फिर किसी न किसी व्यक्ति से मिलने के लिए पहुंच रही है। ज्योति सिंह भी जबरदस्त तरीके से अपना जलवा बिखेरने की तैयारी में है कि पवन सिंह पर निर्भर रहने वाली लड़की नहीं है। पवन सिंह पर निर्भर रहना भी नहीं चाहती है, कारण कि वो खुद पर डिपेंड होना चाहती है कि नहीं, हमें अपने आप पर डिपेंड रहना और अपने आप पर काम करना है। पवन सिंह की जो वर्तमान में वाइफ है ज्योति सिंह की बात कर रहे हैं। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आखिर पवन सिंह को ज्योति सिंह से ऐसा क्या परेशानी हो गई कि ज्योति सिंह से तलाक वाला मैटर चल रहा, अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्त आपको बता दें कि अगर इस जमाने में आपको सीता चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस जमाने में आपको सीता चाहिए तो आपको राम बनना होगा। अगर राम नहीं बनिएगा तो सीता का अपेक्षा करना भी मूर्खता वाली बात है। तो हम पवन सिंह को नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोई भी इंसान, अगर अदर इंसान भी है या फिर पवन सिंह ही क्यों ना हो, अगर सीता चाहते हैं तो आपको राम बन के रहना होगा। अगर आप राम नहीं बनते तो आप सीता मत ढूंढिए, आपको जैसा मिल रहा हो वैसा में आप संतुष्ट रहिए। ये बात हमारे पर, आपके ऊपर, किसी के ऊपर, सबके ऊपर लागू होना चाहिए।
आपको पवन सिंह का लाइफ देखने के बाद समझ में आ रहा होगा कि घमंड इंसान को किस क्षेत्र में लेकर चला जाता है, कहां कहां तक नहीं लेकर जा सकता है। अगर एक इंसान के अंदर घमंड भर जाए तो उसके इंसान का पूरा जिंदगी चौपट हो जाता है। पवन सिंह की पर्दा का पीछे की जो जिंदगी है बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत मस्त है, अपनी जिंदगी में एकदम मस्त व्यस्त है। उनके आगे पीछे घूमने वाले 76 लोग हैं, लेकिन उनका अगर असलियत में उनके निजी जीवन में आप जाइएगा तो चौथा शादी करने का वजह क्या रहा होगा आप खुद सोच सकते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कि इंसान को घमंड कहाँ लेके जा सकता है, इस बात का उदाहरण साफ साफ सामने है पवन सिंह। और पवन सिंह के चाहने वाले लोगों से मैं एक विनती करना चाहूँगा कि उनके इर्द गिर्द खाली चमचागिरी करने से मतलब मत रखिए आप लोग। किसी का घर बसाने पर भी थोड़ा फोकस किया जाता है, घर बसाने के लिए हम क्या कर सकते हैं ऐसा कीजिए। बाकी दोस्त ये थी पवन सिंह की पर्सनल लाइफ के बारे में छोटा सा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा। बाकी मुझे किसी की पर्सनल लाइफ पर टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं लगती, इसीलिए मैं आज तक इनके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन लोगों ने खोद कर मजबूर कर दिया हमें इन पर वीडियो बनाने के लिए। पवन सिंह जैसे ही चौथी शादी के लिए कुछ ऑफिशियल जानकारी उनकी तरफ से आता है तो आपको वीडियो बना करके जानकारी दे दिया जाएगा। फिलहाल ऑफिशियल कोई ऐसी जानकारी नहीं है। आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका छोटा भाई दिनेश कश्यप मेरा नाम है और मेरा आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर वीडियो पर आप चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।